जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, 113 साल पुरानी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, डिप्लोमेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिकल एलीट मिलते रहे हैं, आज उसे जिमखाना क्लब पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। लुटियंस दिल्ली का दिल, और उस दिल में बसी हुई है ये 27 एकड़ से भी ज्यादा, बल्कि 27.3 एकड़ की जो प्राइम गवर्नमेंट लैंड है, उस पर बना ये आइकॉनिक क्लब, जो सेंटर ने 5 जून तक प्रेमिसेस को खाली करने का नोटिस दिया है। सरकार का ये कहना है कि ये जमीन जो है स्ट्रेटेजिक और गवर्नेंस रिलेटेड पर्पस के लिए चाहिए, जबकि जो क्लब मैनेजमेंट और जो मेंबर्स हैं वो इस फैसले से खुश नहीं है और कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी इस जंग में उतर चुके हैं। और ये क्लब का विवाद नहीं है, ये सवाल है क्या कॉलोनियल जो एरा में प्रिविलेज जो मिले हुए थे, क्या उसका एक और चैप्टर यहाँ पर जो है वो बंद होने के लिए जा रहा है, या फिर हम ये कहें कि सरकार एक हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की तरफ बढ़ रही। दिल्ली जिमखाना क्लब जो है वो कभी पावर, प्रेस्टीज और इन्फ्लुएंस का सिंबल माना जाता था। मेंबरशिप के लिए लोगों की सालों नहीं बल्कि कई कई दशकों तक वेट करना की जो लाइन है, वो कतार है। दिल्ली में, मतलब मैं बहुत बार गई हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, वहां पर एलिटिस्ट ऑफ एलीट वहां पर लोग होते हैं, और क्लब के जो पास है वो करोड़ों के एसेट्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और एलीट लेगेसी और क्या कुछ आप कहें जो वहां पर नहीं है। लेकिन आज सवाल क्लब के फ्यूचर से ज्यादा उस सिस्टम पर उठ रहे हैं जिसे लोग एक्सक्लूसिव एलीट कल्चर कहते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, और कई सारे बड़े सवाल हैं जिनको हम सवाल उठाएंगे आज की इस चर्चा में। और मेरे साथ इस चर्चा में उमेश जी भी शामिल है। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। अंबर जी, जय सिया आपका राम चैनल है और आपका कार्यक्रम है, पर इस बार सवाल मैं करने वाला हूं क्योंकि कौतूहल मेरे में ज्यादा है। सरप्राइज, आई एम सरप्राइज कि 27 एकड़ का लैंड है और 1,000 रुपीज दे रहे हैं। 27 एकड़ से भी ज्यादा है, 27.3 एकड़। यस, 27.3 एकर्स एंड 1,000 रुपीज पर ईयर रेंट। व्हाट इज दिस? ये मजाक चल रहा है क्या? सेकेंड, ये जो क्लब है जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसा एक एलीट क्लब इन्होंने चला रहे हैं। और ये जो क्लब है बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस के पास में है, डिफेंस रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट के पास में है, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सीनियर मिनिस्टर्स के बंगलोज के पास है। और इसके अंदर कौन जा सकता है? जो पुराने रिटायर्ड जो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एम्बेसडर्स और डिफेंस के जो कॉलोनल है, जुडिशरी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पॉलिटिशियंस है। तो मतलब मेरा ये एक चीज पूछना है कि क्या इसके द्वारा प्राइम मिनिस्टर के बंगले के ऊपर नजर रख सकते हैं? क्या स्नूपिंग किया जा सकता है? क्या उधर कोई भी उधर बैठ के प्राइम मिनिस्टर के बंगले में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, तो ये पूरी मतलब गतिविधि कर सकते हैं क्या? और साथ में डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी नजर रख सकते हैं क्या? और ये जो क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, इसको किस आधार पे चालू रखने की एक तरह से ये लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या? जितने भी लोग हैं वो सरकारी पद पर या तो एम्प्लॉयड थे और बाद में भी 1,000 रुपीज का एक तरह से ये दे रहे हैं गवर्नमेंट को 27 बिल्कुल एकड़ में, जिसमें दिल्ली के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। और बताया जाता है इसकी जो मेंबरशिप फीस है 7.5 लाख रुपीस पर मंथ है, उमेश पर जी, ईयर। पैसा तो बहुत छोटी बात है। 7 लाख तो कोई बात ही नहीं है। वहां पर लोग, मतलब ऊपर से भी पैसा देना, पावर, और ऊपर से मंत्री संतरी ये सारे लगाए जाते हैं कि एक बार अगर हमें जिमखाना क्लब की, इनफैक्ट ये स्टेटस सिंबल बन गया है लोगों की, बच्चों की शादियों को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर, बिजनेस को लेकर। क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे पता है कि जिमखाना क्लब की अगर आपके पास मेंबरशिप है तो उसका मतलब क्या होता है। तो मतलब इट इज काइंड ऑफ वन ऑफ द एसेट्स जो आप शो करते हैं, कह रहे हैं हमारे पास जिमखाना क्लब की मेंबरशिप है, तो आप उस एलीट क्लब में आते हैं। और आज जो हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि जो केंद्र ने इविक्शन नोटिस दिया है, सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे पावरफुल एलीट क्लब जो है उसका अंत शुरू हो चुका है, या फिर मोदी सरकार जो है वो कॉलोनियल एरा प्रिविलेज सिस्टम को डिसमेंटल कर रही है।
या फिर हम ये कहें कि एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बड़े सारे सवाल है, मैं उनको थोड़ा सा सिंस उमेश जी आपने कहा कि आप दिल्ली से हैं, आप थोड़ा सा इस पे बात करें, तो मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। आज हम वही फैक्ट्स के साथ बात करेंगे और पूरे मुद्दे की एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक तरफा बात करेंगे। और आप जो हमारे दर्शक हैं वो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है दिल्ली जिमखाना के ऊपर जो केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो दिल्ली जिमखाना क्लब है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्रिटिश राज के दौरान जो एस्टेब्लिश हुआ ये क्लब है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स या फिर रिक्रिएशन सेंटर नहीं था, बल्कि ये जो है पावर नेटवर्किंग का हब था। सीनियर ब्यूरोक्रेट से लेकर टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, डिप्लोमेट्स, पॉलिसी मेकर्स और सब यहाँ पर मिलते रहे हैं और अभी भी सिमिलर वही कल्चर यहाँ पर चलता है। और कई लोग कहते हैं कि जो दिल्ली के सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉन्वर्जेशन अगर पार्लियामेंट के बाद कहीं बाहर हुए हैं तो वो जिमखाना क्लब शामिल है उसमें। इसीलिए लोग कहते हैं कि इसको बोला भी जाता है कि इलीट इंडिया का ड्राइंग रूम के नाम से जाना जाता है। तो कमेंट में आप ये सब हमें बताते रहिएगा कि आप लोगों की क्या राय है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जिमखाना क्लब क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और अचानक से जो इस पर इतनी चर्चा शुरू हो गई, अभिषेक मनु सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। अब एक ऐसे एलीट क्लब जिसकी बात करते हैं हम, क्या इस तरह का क्लब एक डेमोक्रेसी में रेलेवेंट है या फिर इसको प्रिविलेज का सिंबल माना जाए? क्योंकि आप लोगों के ऊपर है, आप दोनों में से जो आपको लगता है क्या ये सही है जो सरकार ने किया है, या फिर जो वहां पे एलीट क्लब अमर जी, मेंबर्स हैं वो। जी अमर जी, इसमें आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हाँ हाँ, मैं प्रधानमंत्री के रेसिडेंस के उसी पे ऊपर आ रहे स्पाइक उसी किया पे जा आ रहे सकता है, ये मैं जी मैं पूछना उसी पे चाहता आ हूँ। रहे जी जी एग्जैक्टली बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले तो ये कि ये जो सिंबोलिज्म इससे जाता है, मैसेजिंग है, उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी और जो थ्रेट्स हैं, जो क्योंकि उसकी जो जहां पर जिस जगह पर ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब आते हैं, हम सबसे बड़ा सवाल ये कि सेंटर जो है इसको इविक्शन नोटिस क्यों दे रही है। गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो बिल्कुल साफ है कि ये सरकार की जगह है और लैंड को पब्लिक पर्पस और स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वो उनको चाहिए, बहुत बड़ा लैंड है और जिस जगह पर है इसकी आप हम कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और मतलब कीमत तो फिर दूसरी बात है, जो क्योंकि बहुत सारे उससे खतरे पैदा होते हैं। लेकिन क्लब मैनेजमेंट का कहना है कि ये उन्हें क्लैरिटी नहीं दी गई है, इसी वजह से जो मैटर है वो कोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन अब यहाँ से जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट नहीं है, ये पावर और लेगेसी का यहाँ पर डिस्प्यूट बन गया। कौन सी लेगेसी भाई? मतलब वो लेगेसी जो हमें ब्रिटिश राज से मिली है, या फिर हम ये जो डेमोक्रेसी में हमारी जो सुरक्षा है, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनके अलावा और भी बहुत से लोग जो उनसे मिलने के लिए आते हैं, जो मेंबर्स हैं उनके अलावा उनके गेस्ट, उनसे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं और वहां पर भीड़ होती है। काफी महंगा वो क्लब है, लोग खाना नाश्ता, स्विमिंग और खेलने मिलने के लिए सब कुछ आते हैं। तो सवाल ये है कि जहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री और सारे जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो सेंटर्स हैं वो वहां से बहुत नजदीक है, ऐसे में उस एक उस जगह पर एक प्राइवेट क्लब का होना, एक ऐसी एंटिटी का होना, वो ऑफ कोर्स भारत के लिए, सरकार के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट खड़े कर रहा है। तो ऐसे में सरकार का अधिकार है, प्लस जो उनकी जेन्युइन मांगे कि भाई सरकार की जगह है, इतनी बड़ी चंकी की वो है, वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं दी जा सकती। आप अपना एंटरटेनमेंट या अपना क्लब आप कहीं और उठाकर ले जा सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह है, आप कहीं और इसको रीडेवलप किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर क्यों? उमेश जी, आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए अंबर जी, मैं तो सीधी एक ही चीज समझ में आ रहा है, रंगरलिया जो मनाते हैं एलिट्स, उनके लिए एक तरह से असेंबलिंग पॉइंट है। और अगर इसकी मार्केट वैल्यू लगाओ तो 25,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। आज अगर उस जगह पर 1 एकड़ का अगर लैंड लिया जाए तो 900 करोड़ रुपया लगता है। तो 27 बिल्कुल। एकड़ का जो अगर पार्सल है, दिस इज वर्थ अराउंड 25,000 करोड़। और कितना रुपया दे रहे हैं ये लोग रेंट? 1,000 रुपीज। 1000। और कौन इसको यूज कर रहा है? फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स, जुडिशियरी के लोग, डिफेंस के लोग और पॉलिटिशियंस। ये एक तरह से मुझे तो जो लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की जैसे कोई जगह है जिसमें ये लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। और इसके बारे में जो सुनने में भी आया है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक बार जासूसी की जा चुकी है राजीव गांधी के समय,
और राजीव गांधी भी इसको तोड़ना चाहते थे, वो भी 400 सीट लाकर भी वो तोड़ नहीं पा रहे थे। जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, ये जितने भी एलिट्स हैं, इनको अगर ये लोग इसको नरेंद्र मोदी जी के अगर इस फैसले को अपोज कर रहे हैं तो देश के गद्दारी है। आप सोचिए, 25,000 करोड़ की जगह के लिए 1,000 रुपीज दे रहे हैं साल का रेंट, मजाक समझ के रखा है क्या? और जितने भी लोग दे रहे हैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आईएएस, आईपीएस, जजेस, सेना के लोग। तो इन्हें थोड़ी सी अक्ल नहीं रहनी चाहिए कि देश की जनता एक तरह से तो पिस रही है और यहाँ पर ये अपनी रंगरलियां मना रहे हैं। देखिए, ये वर्ड इसके लिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है। और ये जो लोग हैं वो संवैधानिक पोस्ट पे रह चुके हैं, सरकारी तंत्र का यूज कर रहे हैं और देश की जनता को पिस रही है वहां जो, और इसका जो पैसे हैं वो मजाक कर रहे हैं। दिस इज मेरा ये एक तरह से, जब मैंने इसका पूरा मार्केट वैल्यू निकाला है तो मुझे लगा कि 25,000 करोड़ की जगह का 1,000 रुपया देना एक तरह से वाहियात मजाक है। और अगर अभिषेक मनु सिंघवी इसके ऊपर केस लड़ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि इनका कॉन्शियस कहाँ गया है। लोगों को पूछना चाहिए, अभिषेक मनु सिंघवी और ये सब जो कांग्रेसी है, जो इनको जो लुटियन कबाल है, जो यहाँ पे बैठ के प्रधानमंत्री के निवास के ऊपर भी स्नूपिंग कर सकते हैं। कल समझ लीजिए भारत के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो जिमखाना क्लब के अंदर ही बैठ के कोई प्रधानमंत्री की एक तरह से पूरी स्पाइंग कर सकता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर स्पाइंग कर सकता है, कौन सा ऑफिशियल जा रहा है, केबल्स और कम्युनिकेशंस को एक तरह से टैप किया जा सकता है। इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? और ये जगह यूज कौन कर रहा है? ये आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, डिफेंस, मीडिया, पॉलिटिशियंस, सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सिक्योरिटी अपैरेटस के हिसाब से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये मेरे से ज्यादा जानते हैं। मुझे तो इतना मालूम नहीं है, पर जिस हिसाब से मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसके बाद मुझे शौक लग रहा है कि कैसे मोदी सरकार ने 12 साल भी क्यों लेट किया है। मोदी सरकार को तो 2014 में आते ही बंद करवा देना चाहिए था। ये मैं मोदी सरकार की भी एक तरह से निंदा करता हूं कि 12 साल लग गए उनको ये करने के लिए। अरे उमेश जी, मोदी सरकार ने तो फैसला भी उठ कर लिया, उन्होंने एक कदम भी उठा लिया। वरना पहले अब तक हम सोचिए कि 80 साल हो रहे हैं हमारे देश को आजाद हुए और हम आज तक वो ब्रिटिश राज की जो एलीट और जो कहीं ना कहीं ये कहेंगे जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको आज तक हम रखे हुए हैं, संजोरे हुए हैं। और हमारे ही देश के बड़े बड़े नामचीन अब उसके खिलाफ कोर्ट में उतर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि ये है सरकार की जगह। अब सरकार उसको स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई अस्पताल बना हुआ है या कोई कॉलेज बना हुआ है जो जनता के इस्तेमाल के लिए आ रहा है या लोगों को हेल्प कर रहा है। वहां पर एलीट लोग आते हैं और वहां पर लाइजनिंग होती है और बड़े बड़े डील्स तय की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं वहां पर होती हैं। जैसे साइड के पार्लियामेंट के बाद अगर कहीं बड़ी चर्चाएं हुई हैं तो वह है जिमखाना क्लब। स्पाइंग भी तो होती है, जासूसी भी होती है, वहां पर डील फिक्सिंग भी होती है, हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर नजर भी रखा जाता है, विदेशों को सेंसिटिव जानकारी भी पहुंचाई जाती है। और ये उस जगह पे हो रहा है जहां पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एम्बेसडर्स, पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, डिफेंस के लोग वहां पर बैठे हैं जो खुद सरकारी तंत्र का एक भाग रह चुके हैं। उन्हें खुद आके आके बोलना चाहिए कि दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट और वो उनको स्वेच्छा से बंद कर देना चाहिए। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड दैट। अगर कोई बोलता है कि मैं जिमखाना क्लब का मेंबर हूं तो देश का गद्दार है। मेरे को तो यही समझ में आ रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो डिबेट ये सिर्फ क्लब तक सीमित नहीं है, ये भारत में पिछले कुछ सालों से जो एक नैरेटिव देखने को मिला, वीआईपी कल्चर पर एक्शन, लुटियन इकोसिस्टम पर डिबेट, कॉलोनियल सिंबल्स हैं उनको रिप्लेस करना, बाकी जो राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना, और अब जिमखाना क्लब जो हम यहाँ पर विवाद देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम एक नए भारत का ट्रांजिशन देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे उन कॉलोनियल सिंबल को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आजाद तो थे, लेकिन मानसिकता आज भी अगर आप लार्जली देखते हैं तो वही चलती आ रही है। बहुत सारे लोग आज भी, इनफैक्ट वो लोग नहीं जो बेचारे अवेयर नहीं है, सक्षम नहीं है, आम और गरीब लोग जो हैं उनको तो उतना पता ही नहीं, लेकिन वो लोग जो जानते हैं और उन सारी चीजों का फायदा उठाते आए हैं, उन्होंने कभी इन जो कॉलोनियल सिंबल्स रहे
या जिस चीज का फायदा या मिसयूज कहना चाहिए उन्होंने किया अपने फायदे के लिए, वो बड़ा सवाल बनकर रह गया। और फिर उसी इंस्टीट्यूशन और हेरिटेज को अननेसेसरी, मतलब आपको लग रहा है कि इसको अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है, ये आप तो बता सकते हैं हमको, क्योंकि हम जो कमेंट्स रहेंगे उसमें आप अपनी जिमखाना क्लब को, आपको क्या लगता है कि बचाया जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोर्ट डिसाइड करे, या फिर जो सरकार का फैसला है वो बिल्कुल सही है। तो अब आगे क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या क्लब हाईकोर्ट जा रहा है, और सीनियर एडवोकेट जो है अभिषेक मनु सिंह भी वो एंगेज किए गए हैं, क्योंकि लीगल बैटल जो है वो अब शुरू होने वाली है और कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि लैंड राइट्स किसके पास हैं, गवर्नमेंट एक्शन जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, और या फिर हम ये कहेंगे जो हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है उसको इविक्शन नोटिस दिया जा सकता है, या फिर केस जो है जिमखाना तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। और भी जो इसके पीछे हम ये कहेंगे फ्यूचर में जो और भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन है उन पर इसका असर हो सकता है। जो उमेश जी, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, या मैं आपसे एक सवाल है वो मैं मैं आपसे बस सवाल कर एक सकती हूँ? चीज और ऐड करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नेहरू जी का जो मेमोरियल साइट है वो 53 एकड़ में बना है, 52.6 एकड़ में, और अगर उसकी मार्केट वैल्यू निकाल के रख दे तो 50,000 करोड़ में है। सोचिए, देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसी जगह अपनी मेमोरियल बना के रखा है, 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन के लैंड पे बना रखा है। इतना बड़ा मेमोरियल स्थान क्या जरूरी है इन नेताओं के लिए? मेरे ख्याल से तो उसको भी कम कर देना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है। ऊपर से मेरा एक और एक चीज है कि ये जितने भी ये जो बड़े कॉलोनियल माइंडसेट के जो इंस्टीट्यूशंस है जो चल रहे हैं उनको बंद करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसके ऊपर इसको डिफेंड कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं, भले कोई भी हो। और जो कर रहे हैं वो खुद संवैधानिक पोजीशन में रह चुके हैं, गवर्नमेंट पोजीशन में रह चुके हैं। उनको मालूम रहना चाहिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं तो आउटसाइडर हूं, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। और जब से मैंने सुना है कि 25,000 करोड़ की लैंड के ऊपर 27 एकड़ के ऊपर 1,000 रुपीज दे रहे हैं रेंट, एक मजाक है। अगर ऐसा है तो मैं 2,000 देने को तैयार हूँ, मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं 10,000 दे दूंगी, हमको दे दीजिए, हम वहां पे अपने एनजीओ का काम चला लेंगे। एटलीस्ट लोगों के काम तो आएगा, हाँ तो ठीक है। बच्चों को पढ़ा लेंगे, महिलाओं को कुछ हो जाएगा। मतलब हम, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। सरकार, वो लोग जो वाकई में देश के लिए काम करे उनको तो कुछ नहीं मिलता, उनको बड़े सारे पेपर्स, ये वो आपका ये प्रोफाइल, ये क्रेडेंशियल्स, पता नहीं क्या हो, आप पेपर बनाते बनाते आपका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस तरह के लोग जो उन सारी चीजों से अपना पेट भर रहे हैं, उन लोगों के सिर्फ मजे। अब देखते हैं कि जो सरकार ने कदम उठाया है वो उस ही मानसिकता और उस सिस्टम के खिलाफ है। दिल्ली जिमखाना क्लब की कहानी सिर्फ इविक्शन नोटिस की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो कॉलोनियल एरा इंस्टीट्यूशन और मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशंस है उसके बीच में अपनी जगह तलाश कर रहा है। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट, गवर्नमेंट और क्लब मैनेजमेंट के बीच जो लीगल बैटल होगी उसका अगर असर हमें नजर आता है तो सिर्फ क्लब तक सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला ये तय करेगा कि देश की सबसे एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली जिमखाना क्लब पर अस्त जो हो रहा है, क्या सिर्फ ये इंस्टीट्यूशन का सूरज है, या फिर भारत के एलीट प्रिविलेज मॉडल पर भी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना दोस्तों, जो बड़े बड़े जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, वो मैदान में उतर चुके हैं दिल्ली जिमखाना क्लब के इशू पर। तो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं नजर आता, ये भारत के उस मॉडल के बीच की लड़ाई है, जो एक तरफ लेगेसी, दूसरी तरफ रिफॉर्म्स, और एक तरफ प्रिविलेज, और दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और एक तरफ हिस्ट्री, और दूसरी तरफ भारत यानी कि दिल्ली। और अब फैसला कोर्ट करेगा कि आज के सबसे बड़ा सवाल आपके लिए हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि क्या दिल्ली जिमखाना क्लब का जो अस्त हो रहा है वो आपको सही लगता है, सरकार का फैसला सही लगता है? आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हम तक जरूर बताएं। और आपको अगर ये हमारी चर्चा, एनालिसिस या जो भी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तो आप मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया।